ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो देखिए ये जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन, ये सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। डायमेंशन जो बेसिकली हमारा होता है ना, उसको हम पहले समझेंगे। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है शेप एंड साइज। आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा डायमेंशन का मतलब क्या होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है किसी चीज़ का शेप एंड साइज। ठीक है, हमको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप एंड साइज है ना, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है मास पे उसका, है ना, कितना उसका वॉल्यूम है, उसका लेंथ पे, उसका ब्रेथ पे, उसका हाइट पे, है ना। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन किसी चीज़ का जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड कर सकता है उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हाइट ये आपका ब्रेथ को हम थिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो केमिस्ट्री में भी हमको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केमिस्ट्री वाला जो डायमेंशन है और फिजिक्स में जो डायमेंशन पढ़ना है, मोर और लेस टॉपिक दोनों एक ही जैसा है, लेकिन उसको पढ़ने का जो तरीका है हमारा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, कैसे इस पैरामीटर्स को कंसीडर करके हम किसी भी चीज़ का डायमेंशन को निकालेंगे, है ना, पहला चीज़। दूसरा, हमारा जो डायमेंशन है वो टाइम के साथ चेंज होता है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास मेरे घर पे मैंने एक सपोज एक ट्री लगा के रखा है, एक पेड़ लगा के रखा है ना। आप एक चीज़ देखो कि ये जो हमारा पेड़ है, ये आज से अगर मैं बोलूँ कि 10 ईयर्स बाद ये ऐसा ही रहेगा क्या? ऑब्वियस सा बात है कि ये ऐसा नहीं रहेगा। टाइम के साथ इसका जो शेप है, साइज है, लेंथ है ना, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन को हमको जब भी फॉर्मुलेट करना होगा तो हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट, दूसरा हुआ टाइम, है ना, और थर्ड जो हुआ टाइम के साथ उस चीज़ का मास पे भी इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मास को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का डायमेंशन टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होने के साथ साथ उस पर उसका जो मास है उस पर इफेक्ट होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप लोग क्लास 11 में हो, आपका आज से 5 ईयर्स पहले अगर मैं बोलूँ कि क्या शेप एंड साइज आपका बॉडी का ऐसा था, नहीं था। आप हो सकता है कोई थोड़ा थीन होगा, कोई पहले थोड़ा मोटा होगा, अभी थोड़ा पतला हो गया, है ना। तो उस हिसाब से ये चेंज होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो डायमेंशन है उसको हम बेसिकली 3 पैरामीटर में अभी हम कैलकुलेट करेंगे। पहला होगा मास, ओके, जिसको आप m से डिनोट कीजिएगा। दूसरा होगा आपका लेंथ, है ना, जिसको हम l से डिनोट करेंगे। देखो आप, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को हम एक ही पैरामीटर कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम लेंथ में रखेंगे। ठीक है, इसको हम l से डिनोट करेंगे। क्लियर? और थर्ड हो गया हमारा टाइम। टाइम को हम t से डिनोट करेंगे। समझ में आया? अभी हम डायमेंशन को सिर्फ और सिर्फ इस 3 पैरामीटर के प्रेस्क्राइब के अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, जैसे कि मैं अगर एक डायमेंशन ट्रेस करना चाहूँ, पहला मैंने लिया एक एग्जांपल, सपोज स्पीड, है ना। स्पीड मैंने लिया। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या, टाइम, है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखो इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ? डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ है ना। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट को आप पहले लिख लीजिए, क्या होता है? मीटर होगा। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ मुझे? टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो आप देखो मीटर क्या होता है? मीटर, ये अब ये तीनों में हम चेक करेंगे इसमें कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है ये तीनों में से किसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो मीटर के लिए आप लिख सकते हो एल, है ना, क्योंकि मीटर क्या होता है? लेंथ होता है बेसिकली। और सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम टाइम लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस 1, और इसको बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं हम। ओके, लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया कि डायमेंशन को लिखने के लिए हमको पैरामीटर क्या क्या चाहिए था? मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको मास को भी डालना होगा, तो मास को आप डालो। तो मास तो है नहीं यहाँ पे, कैसे डालोगे? तो पावर 0 कर देंगे। किसी चीज़ का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है ना। तो एम एल टी माइनस 1, m0 l t माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
स्पीड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल कल मैं मतलब कल के क्लास में मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आपका वीडियो जो है वो थोड़ा सा आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं इसलिए थोड़ा बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा। तो एक और डायमेंशन हम लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा डायमेंशन पहला वाला था। सेकेंड डायमेंशन हम लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एसेलरेशन, है ना, एसेलरेशन। तो एसेलरेशन का क्या होता है डिफिनीशन, है ना। एसेलरेशन का पहले हमको फॉर्मूला लिखना होगा, है ना। तो एसेलरेशन को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो देखो आप, वेलोसिटी या स्पीड सेम ही चीज होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे, फिर टाइम के लिए लिखेंगे टी, है ना। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। देखो किसी भी चीज का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो हमको उसका क्या पता होना चाहिए, हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका यूनिट भी पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है हमारा मीटर पर सेकेंड, राइट। मीटर पर सेकेंड, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसको हम लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड, है ना। मीटर के लिए आप क्या लिखोगे, मीटर के लिए आप लिखोगे एल, सेकेंड के लिखोगे टी। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, है ना। अब इसमें हम रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एसेलरेशन, है ना। एसेलरेशन क्या हो जाएगा, एसेलरेशन हो जाएगा हमारा एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, नीचे से एक और माइनस वन आ जाएगा क्योंकि इस पर भी तो पावर वन है ना। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक है। ये सॉरी, ये टू हो जाएगा, है ना। ओके, अभी देखो आप, इसमें m तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस टू, ठीक है। तो एसेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एम जीरो एल टी माइनस टू, ठीक है। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जस्ट फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला से आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। थर्ड हम लेते हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास इनटू एसेलरेशन, राइट। तो कैसे इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे, मास के लिए हम कैपिटल एम लिखेंगे, है ना। और एसेलरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एसेलरेशन का डायमेंशन हम लोगों ने अभी अभी निकाला था, है ना। क्या है एसेलरेशन का डायमेंशन, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रेशर का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स का तो हम लोगों ने अभी अभी डायमेंशन निकाला है ना। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या इसको अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो इसको डायरेक्ट रख लेंगे। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। और एरिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं, किसी चीज़ का एरिया आप कैसे निकालते हो, उसको आप लिखते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। कैसे करेंगे इसको, आप देखो तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ब्रेथ के लिए क्या लिखेंगे, तो ब्रेथ भी एक टाइप का लेंथ ही है ना। समझ में आया, क्योंकि देखो आपको चाहे फॉर्मूला जो भी हो, जो हमारा प्राइमरी जो कन्वर्जन पैरामीटर्स है लाइक मास, लेंथ एंड टाइम, आपको फाइनली कन्वर्ट तो उसी में करना होगा, है ना। तो एम एल टी माइनस टू हो गया हमारा फोर्स के लिए, और लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए एल हो गया, है ना। तो क्या करोगे आप इसको, आप देखो, है ना। इसको हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, और इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये एम और एल का पावर ऊपर में वन है, तो ये वन नीचे से टू जाकर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एम एल माइनस वन, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट एक और किसी चीज़ का हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लो सिंपल सा मैं लेता हूँ, जैसे अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना हो सपोज एरिया का, है ना। तो एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, किसी चीज़ का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ के लिए आप क्या लिखोगे, एल। ब्रेथ के लिए आप क्या लिखोगे, एल, है ना।
तो एरिया के क्या लिखोगे, एल स्क्वायर। लेकिन हमको तो लिखना है तीनों पैरामीटर में, तो हमारा पैरामीटर क्या क्या है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास तो है नहीं यहाँ पे, तो जीरो कर देंगे पावर, क्योंकि जीरो करने से ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, है ना, एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी जीरो, क्योंकि टी तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे एम जीरो और टी जीरो पुट करने से भी कोई चेंज नहीं होगा इस पे, क्योंकि m टू द पावर 0 1 हो जाएगा, t टू द पावर 0 1 हो जाएगा, सभी मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिक हमको एल स्क्वायर ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं लेंथ, है ना, इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या थिकनेस। ठीक है, ये हमारा होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, तो लेंथ के लिए भी आपको एल लिखना है, जैसे मैंने बताया, ब्रेथ के लिए भी आप एल लिखोगे, और हाइट के लिए भी आप एल लिखोगे, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब, है ना। लेकिन हमको तो रखना होगा एम एल टी के फॉर्म में, तो एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, राइट। ओके, अभी देखो आप ये जो मैंने फॉर्मूला लिख के किया है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, आप इसको डायरेक्ट, इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे कि वॉल्यूम का जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना। तो मीटर क्या होता है, एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ रख देंगे, क्यूब है तो क्यूब रख देंगे, तो ऑटोमेटिक उससे भी आ जाएगा, है ना। तो आप किसी भी वे से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली फार्मूला से कर सकते हो, या तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसका जो लाइक एसआई यूनिट है उससे भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और डायमेंशन लेते हैं, नंबर 7। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हमको क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बेसिकली ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है एक पार्टिकुलर एक्सिस से। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। बाद में इसको जब ये चैप्टर आएगा तो आपको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग इसका फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसका सिंबल आई होता है, और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। आर क्या है हमारा, रेडियस या डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ मैं डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम के टर्म में ही डायमेंशन को डिराइव करना है, इसलिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लिया, क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो, इसका डायमेंशन निकालने के लिए एम तो मास है तो इसको एम लिखेंगे, है ना। और आर क्या है हमारा, आर हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए आप एल रखोगे, स्क्वायर के लिए आप क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और टाइम तो है नहीं तो टाइम को जीरो कर लेंगे, है ना। ठीक है, साइड में मैं लिख देता हूँ, एम क्या है हमारा, एम मास है ना। आर हमारा क्या है, आर हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो मास के लिए एम, डिस्टेंस के लिए एल, तो एल स्क्वायर हो गया। टी नहीं था, टी को जीरो कर लिया। ओके, टी देखो एम एल टी तो रखना ही होगा, टी नहीं है फिर भी उसको जीरो पावर करके हम रख लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम एक डायमेंशन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रेस का डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, देखो आप, स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया हम स्ट्रेस बोलते हैं ना। तो देखो आप, स्ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एरिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया के लिए हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ ना। तो मास के लिए आप क्या लिखोगे, मास के लिए आप लिखोगे कैपिटल एम, है ना। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हम लिख सकते हैं मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, है ना, इसका जो ऐसा यूनिट होता है। और लेंथ के लिए लिख सकते हैं एल, ब्रेथ के लिए भी लिख सकते हैं एल, है ना। तो क्या होगा, देखो ये मास के लिए एम तो रहेगा ही, है ना। और ये जो हमारा मीटर था, मीटर के लिए आप एल लिखो, डिवाइडेड बाय सेकंड के लिए आप लिखो टी स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ओके, तो क्या बनेगा, ये देखो आप, ये बनेगा हमारा एम एल टी माइनस टू, है ना, ये टी ऊपर जाकर माइनस टू बन जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसको, ये था एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, राइट।
यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको m, ये L1 और नीचे से जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस 2, ये हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया स्ट्रेस का। ठीक है, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है ना। तो देखो आप एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो हमारा स्ट्रेस है और प्रेशर है मोर और लेस दोनों सेम ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्ट्रेस का डायमेंशन है आप जाके चेक करो तो प्रेशर का भी डायमेंशन आपका क्या है, प्रेशर का भी डायमेंशन सेम है। ओके, ठीक है, तो अभी ये डायमेंशन में हम लोगों ने कुछ प्राइमरी डायमेंशन ट्रेस किया है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये तो हम लोगों ने अभी किसी भी लाइक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला है ना। अब हम देखेंगे कि डायमेंशन का और क्या क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो देखो आप एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन हम देखेंगे अभी, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, या डायमेंशन इक्वेशन। तो देखो डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन है। पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि वी कैन वेरीफाई, राइट, वी कैन वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है, किसी की कोई भी इक्वेशन जो हमारा फिजिक्स का है या मैथमेटिक्स का है वो करेक्ट है कि नहीं हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कोई एक इक्वेशन, है ना। तो हम एक बेसिक सा इक्वेशन लेते हैं जो आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो इस इक्वेशन को अभी हम चेक करेंगे डायमेंशन से कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो इसको चेक करने का क्या मतलब हुआ, आप देखो, चेक करने का इसका मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट साइड का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी का, है ना। जैसे कि आपको पता है कि इस इक्वेशन में u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम, है ना। मैं पहले इसको लिख देता हूँ। u हमारा क्या है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, है ना। v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, है ना। a क्या है हमारा, a है हमारा एक्सेलरेशन, है ना। और t क्या है हमारा, t है हमारा टाइम, है ना। तो ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन। अब देखो हमको करना क्या है, हमको पहले ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे और इसका डायमेंशन निकालेंगे। हमको क्या प्रूव करना होगा, हमको प्रूव करना होगा जो डायमेंशन आपको इसका मिलेगा v का, वही डायमेंशन इसका मिलना चाहिए और वही डायमेंशन ये पूरा का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर होगा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना। इंडिविजुअली डायमेंशन में आपको यहाँ पे 3 टर्म रहो या 4 टर्म रहो, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमको यहाँ पे सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, हमको सभी का डायमेंशन सेम निकालना होगा, है ना। हम करके देखते हैं तो समझ में आएगा। सो वेलोसिटी, सो हम पहले क्या करेंगे, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट। तो सो व्हाट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द टर्म कैपिटल V और से दिस V। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का तो अभी निकाला था हम लोगों ने, क्या होता है मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मीटर के लिए आप क्या लिखोगे, L लिखोगे, सेकेंड के लिए आप क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, है ना। तो इसका क्या हो जाए बन जाएगा, ये बन जाएगा LT माइनस 1। ठीक है, इसको आप कर लो इक्वेशन 1। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, है ना। उसके बाद हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आप देखो दो टर्म आपके पास है, आपको दोनों को कैलकुलेट करना होगा। पहला है आपके पास u इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो उसका यूनिट तो सेम ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड, राइट। तो मीटर के लिए आप क्या लिखोगे, लेंथ लिखोगे, सेकेंड के लिए आप क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, है ना। तो ये हो जाएगा LT माइनस 1, है ना। ठीक है, ओके, तो इसको आप इक्वेशन 2 कर दो, है ना। थर्ड टर्म हमारा क्या था राइट हैंड साइड में, थर्ड टर्म हमारा था AT, है ना। तो AT का भी कैलकुलेट करो। तो AT के लिए आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, है ना। आपको याद होना चाहिए एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम के लिए आप क्या लिख सकते हो, टाइम के लिए आप लिख सकते हो सेकेंड, राइट। तो सेकेंड और सेकेंड को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो सेकेंड सेकेंड को कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, मीटर के लिए आप क्या लिख सकते हो, लेंथ लिख सकते हो। सेकंड के लिए आप क्या लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, टाइम, है ना। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा LT-1। ओके, तो अभी देखो इसको इक्वेशन 3 कर लो। तो आप देखो, अब इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 3 देखो, है ना। तीनों क्या हो गया हमारा, तीनों में डायमेंशन हमको सेम मिला है ना। जब तीनों में हमको डायमेंशन सेम मिला है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा है वो इक्वेशन 100% करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना कि जो राइट हैंड साइड में हमारा दो टर्म है ना, u प्लस 80 है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि u प्लस 80 है तो भाई अभी इसको आप ये दोनों डायमेंशन को ऐड करोगे तो फिर v के इक्वल होगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ये कंसेप्ट रॉन्ग है। दो सभी का इंडिविजुअली सेम होना चाहिए। v का डायमेंशन जो होगा वही u का होगा, u का जो डायमेंशन होगा वही हमारा क्या होगा, 80 का होगा, ठीक है। हम एक और इक्वेशन से चेक करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। हम एक और इक्वेशन लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, देखो आप, ये होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना, ठीक है। चलो, तो देखो ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। दूसरा इक्वेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो कांस्टेंट है, नंबर एक है, a है एक्सेलरेशन और s हमारा क्या है, s है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि a, u और v तो आपको पहले से पता है। s यहाँ पे क्या है, s है हमारा डिस्टेंस, राइट, ठीक है। चलो, अब इसका डायमेंशन हम चेक करते हैं। तो इसका डायमेंशन चेक करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम लिया था, v²। तो v² मतलब क्या, v क्या होता है, मीटर बाई सेकेंड इसका यूनिट है ना। इसको आप स्क्वायर कर लीजिए। मीटर के लिए आप लेंथ लिखोगे, सेकंड के लिए आप टाइम लिखोगे, है ना। मीटर के लिए क्या लिखेंगे, मीटर एक टाइप का लेंथ है। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा LT-1। ये नीचे से ऊपर जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, L²T-2, ठीक है। दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पावर 1 है ना। कुछ भी पावर नहीं है मतलब पावर 1 हम समझते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, -1 × 2, 2 × 1, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कीजिए। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, पहला टर्म है हमारा u², राइट। u² के लिए आप क्या लिखोगे, सेम चीज़ लिखेंगे, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी था। अब वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, उसका ऐसा यूनिट तो सेम ही होगा, है ना। तो ये आप ऐसे लिखोगे इसको, मीटर बाई सेकेंड। मीटर के लिए आप लेंथ लिखोगे, सेकंड के लिए आप टाइम लिखोगे, इसको फिर स्क्वायर लगाओगे, है ना। तो क्या लिखोगे इसको, फिर इसको लिख सकते हो आप LT-1 और ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L²T-2, ठीक है। अभी देखो क्या होगा इसमें, ओके। तो क्या हो गया ये, तो ये हमारा L²T-2 हो गया, राइट। थर्ड देखते हैं, थर्ड टर्म हमारा क्या था, ये था 2as, राइट। थर्ड टर्म हमारा क्या था, ट्वाइस ऑफ as। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है ना। तो जो हमारा टर्म था 2as, हमको उसका डायमेंशन निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे सिर्फ as। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो कोई भी नंबर होगा तो उसको हम छोड़ देंगे डायरेक्ट, है ना, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो as लिखेंगे। तो a क्या है हमारा, a एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या लिखोगे, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, राइट। और s क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए तो हम मीटर लिखेंगे, है ना। ये भी मीटर ही है ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर और मीटर मिलके क्या बनेगा, मीटर और मीटर मिलके बनेगा मीटर स्क्वायर, राइट। और नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा है सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं। सेकंड के लिए हम क्या लिखते हैं, सेकंड के लिए हम टाइम लिखते हैं, t, है ना। ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा L²T-2, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m0 L²T-2, है ना। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन m0 L²T-2। अभी देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, हमारा ये जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड का, और ये जो हमारा डायमेंशन है राइट हैंड साइड का, और ये जो हमारा डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का, ये तीनों क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन हम 3 कर लेते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, आप देखो ये डायमेंशन, आप देखो थर्ड इक्वेशन वाला ये है ना, ये हमारा डायमेंशन आप देखो, और ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आप देखो, तो तीनों डायमेंशन सेम हो गया, है ना।
तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई अभी चूंकि तीनों का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है, सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स फ्रॉम 1, 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों का डायमेंशन क्या है, दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अभी अभी चेक किया है ना, तो एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी चेक कर लेते हैं, है ना, उसको क्यों छोड़ेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये होता है। आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में ये, है ना। जो नहीं पढ़ा है आप फिर से पढ़ लो एक बार, है ना, अगर किसी को कोई भूल गया है ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, तो इसको अगर कोई भूल गया है तो आप एक बार देख लो। वैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा इसके बाद वाले चैप्टर में, जो हमारा मोशन चैप्टर मिलेगा, है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, तो वहाँ तो मैं इसको वापस पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल अगर किसी को याद नहीं है तो आप रेफर कर सकते हैं, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, एस है। एस क्या होता है आपका, एस तो हमारा डिस्टेंस होता है ना। एस क्या होता है हमारा, एस इज बेसिकली डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हो आप, डिस्टेंस का डायमेंशन तो लेंथ ही होगा सिर्फ, क्योंकि डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करते हैं। कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आर एच एस, क्या है हमारा, ये है हमारा यू टी, है ना। तो यू क्या है आपका, यू आपका है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, मीटर, है ना, डिवाइडेड बाई सेकेंड, है ना। और टाइम के लिए क्या लिखते हो आप, टाइम के लिए तो आप सेकंड ही लिखते हो, कैंसिल कर दो सेकंड सेकंड, तो मीटर बचेगा। मीटर क्या होता है भाई, मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, मीटर के लिए तो आप लेंथ लिखते हो, तो ये सिर्फ लेंथ हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 करो, है ना। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म है, तो ये है हमारा हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड टर्म हमारा क्या है राइट हैंड साइड में, ए टी स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है ना, तो कांस्टेंट का जब डायमेंशन नहीं होता है तो ये हाफ का डायमेंशन तो होगा ही नहीं, हम सिर्फ इसको ए टी स्क्वायर लिखेंगे, राइट। एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर, एक्सेलरेशन के लिए आप क्या लिख सकते हो, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। टाइम के लिए भी आप लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो टाइम के लिए सेकेंड लिखा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास मीटर, राइट। तो मीटर के लिए आप क्या लिख सकते हो, मीटर के लिए आप लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ लेंथ, राइट। तो ये हो गया हमारा ओनली लेंथ। मतलब क्या हुआ, अब हम ऑब्जर्व करेंगे अपना इक्वेशन 1, 2 और 3 को, है ना। तो आप देखो इक्वेशन 1 में आप देखो क्या था, लेंथ था, है ना। इक्वेशन 2 में क्या था, तो लेंथ था, ये राइट हैंड साइड था। इक्वेशन 1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, और थर्ड इक्वेशन राइट हैंड साइड में हमारा क्या मिला, लेंथ मिला। मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज 100% करेक्ट, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा से बेसिक सा कॉन्सेप्ट डायमेंशन का, है ना। डायमेंशन का और भी से एप्लीकेशंस है ना, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई एक नया इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ना, जैसे कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, सपोज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मैं उसको बोलूं कि आप इसको किसी एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करो, राइट। तो वो भी हम कर सकते हैं। डायमेंशन का और भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है ना। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। फिलहाल आप इसको अच्छे से डिस्कस करो, आप मतलब समझो इसको, और मैं अभी आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको ट्राई करोगे, है ना। आप फोर्स इक्वल टू एम ए इस इक्वेशन को चेक करोगे घर पे, और मुझे क्लास वर्क अभी सेंड करोगे, है ना। नेक्स्ट है एक और मैं दे देता हूँ, फोर्स इक्वल टू एम ए, दूसरा आप चेक करो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, है ना। ये देखो ये इक्वेशन है, फोर्स इक्वल टू एम ए, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। आप इसको इस मेथड से चेक करके मुझे बताओ कि डायमेंशनली, जो डायमेंशन से हम लोगों ने अभी इक्वेशन को वेरीफाई किया, क्या आप इसको वेरीफाई करके प्रूव कर सकते हो कि ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ये आपका आज का क्लास वर्क है ना, ठीक है। क्लास वर्क या आप जिसको अगर टाइम नहीं मिले तो आप बाद में भी सॉल्व करके मुझे दिखाना, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अभी इसको ट्राई करो, है ना। अभी ट्राई करके मुझे बताओ कि आप लोग इसको कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। अगर इसको आप अच्छा से सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करके और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, कि मैंने देखो मैंने यहाँ पे 10
या 12 डायमेंशन को मैंने कैलकुलेट किया है ना अभी आप अगर इसको खुद से कैलकुलेट जब तक नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आप मतलब समझ नहीं पाओगे चीज़ को अच्छा से, है ना। तो इसलिए आप इसको एटलीस्ट इस दोनों इक्वेशन को आप ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।